गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा गया है वो क्या लिखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है इसे हमें ज्ञात करना है और कहा गया है यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। देखिए पी क्यू कहाँ पर है, ये पी क्यू, ये कितना टोटल दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया पी आर 7 सेंटीमीटर, पी आर ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये व्यास भी ज्ञात करना पड़ेगा और व्यास के सहारे से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ज्ञात है कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एल की आकृति बन रही है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार सा कौन सा कोण है, पी क्यू आर, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण के त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, लिखेंगे पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद और तो हमें कोई ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे ज्ञात करेंगे पी क्यू, और ये जो क्यू आर। ठीक है, ये जो क्यू आर है ये वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, और व्यास का हम लोग आधा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये एक प्रकार का कैसा त्रिभुज है, पी क्यू आर एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग मान रखेंगे। अब ये कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, तो देखिए 90 अंश के सामने वाला जो कोण जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप इसे लंब बोल सकते हैं, इसे आधार बोल सकते हैं। तो कर्ण फिक्स होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण कितना है, आर क्यू, तो लिखेंगे आर क्यू का होल स्क्वायर, आधार लिखेंगे 24 का स्क्वायर और लंब 7 का स्क्वायर। तो आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और ये हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625। और इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, जिससे आर क्यू की वैल्यू कितनी पता चलेगी, 25 सेंटीमीटर। ये है क्या, ये एक प्रकार का व्यास है। क्या है, व्यास कितना है, 25 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए त्रिज्या यानी आर, और वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा। तो ये त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई है। ठीक है, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए यहां से हम लाइन खींच देते हैं और लिखेंगे छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर हम छायांकित भाग निकालेंगे कैसे? आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये व्यास है और व्यास के इधर वाला टोटल पार्ट है, कुल पार्ट वो अर्धवृत्त है, ठीक है। और हम इस अर्धवृत्त से इस समकोण त्रिभुज को अगर हम घटा देते हैं, किसको? इस समकोण त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज को अगर हम अर्धवृत्त से घटा देंगे तो हमें केवल छायांकित भाग प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए यहां पर हम मान को रखेंगे, पहले हम फार्मूला रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², आधा करने के लिए 2 का भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए मान को हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू देखिए कितनी है? 25/2। तो ये हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, आधार हम 24 मान सकते हैं, ठीक है। तो 24 और ऊंचाई कितनी है? 7 है। इसे हम लोग जितना काट सकते हैं उतना हम काटेंगे। तो देखिए ये हम काटेंगे 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 2 × 2, 2 दूनी 4। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? 11/7 गुणे 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 12×7=84। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसका अगर हम लोग गुणा करें 11 × 625 आप आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। और 11 625 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6875। कितना हो जाएगा? 68 75/7 × 28 माइनस 84। इसमें हमें क्या करना होगा? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमें क्या प्राप्त होगा? एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 68 75 माइनस 28 गुणे 84। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 68 75 माइनस 28 गुणे 84 भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2352। कितना हो जाएगा? 2352/28। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम घटा सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा और उसके बाद 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 में से 3 जाएगा तो 5 यहाँ पर आएगा और 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। जितना जो छायांकित भाग है केवल इतने का क्षेत्रफल ये आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। केवल आपको छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करना था
कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, ये इतना जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना था, बस आपका छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखिए जो अंदर वाला जो वृत्त है छोटा वाला, उसकी त्रिज्या छोटी होगी तो वो 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहा गया है कोण AOC, ए यहाँ पर केंद्र O है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र क्या है, केंद्र O है, तो AOC कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखिए छोटी त्रिज्या है तो हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और ये बड़ी त्रिज्या है तो कैपिटल R से प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण हमें दिया गया है, हमें थीटा दिया गया है कितना, 40 अंश। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OAD है, ये छोटा वाला है, और OAC ये बड़ा वाला क्या है, त्रिज्य खंड बन रहा। ये कैसे बन रहा है, आकृति त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हम बड़े वाले त्रिज्य खंड से छोटे वाले त्रिज्य खंड को घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए OAC जो ये वाला जो क्षेत्र है तो पूरा एरिया, अगर इस एरिया का क्षेत्रफल को हम लोग निकाल लेंगे, निकालने के बाद छोटे वाले एरिया को यानी OBD जो त्रिज्य खंड है उसका एरिया घटा देंगे तो केवल हमें छायांकित भाग प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है आपको ज्ञात है। क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि थीटा अपान 360 पाई दोनों में देखिए कॉमन है, हम कॉमन कर लेंगे तो थीटा अपान 360 पाई कॉमन करेंगे, बचेगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान दिया गया है 40 अंश बटे 360, पाई का मान रखेंगे 22/7, r कैपिटल R 14 का स्क्वायर, ये होगा 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 7 का स्क्वायर, आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 × 9 4, 4 × 9 36, तो आ जाएगा 1/9 गुणे 22/7, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 1/9 गुणे 22/7 गुणे, इसे हम लोग घटाएंगे। देखिए
ये कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 7। 7 और ये कितना बच जाएगा 4, तो 8 बचेगा, सॉरी 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब इसे हम लोग काटेंगे तो देखिए 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7। इसे काटेंगे 3 त्रिक 9 और 3 सते 21। ठीक है, तो देखिए हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ 22 बचा हुआ, यहाँ पर 7 बचा है, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपके इतना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था और पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सन में आया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग टिक कर लेना। ठीक है, और रिवीजन जरूर करना इसका पेपर टाइम में। ठीक है, तो इसकी संभावना है कि ये 80% चांस होता है इसके आने की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। कहा गया है कि ABCD ये एक क्या है, एक वर्ग है, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा APD और BPC ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त हैं। देखिए हमें कैसे ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान सिंपल सा है कि ये क्या है, एक वर्ग है ABCD और वर्ग के क्षेत्रफल से हम इस वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे और इस अर्धवृत्त को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर बटे 2। ठीक है, चलिए अब हम मान रखेंगे। देखिए यहाँ से 2 से 2 तो हम लोग क्रॉस कर देंगे और भुजा दी गई है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान सिंपल सा है, आपको जब पता है कि ये पूरी भुजा है, ये पूरी की पूरी क्या है, भुजा है और भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, तो 7 से 7 काट देंगे और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस इसका गुणा करेंगे 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 196 से 154 घटाएंगे तो कितना जाएगा, देखिए 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा और 9 से 5 घटाएंगे 4,
सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन है बिल्कुल छोटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जबकि पूरा भाग छायांकित ही है, ठीक है, हमें पूरा भाग को निकालना है। उसके बाद कहा गया है जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंब तीर चाप खींचा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की, भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या R दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे? तो देखिए इसका जो छायांकित भाग है उसे हम निकालेंगे कैसे? ये जो है OAB ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये यहाँ पर आपको बना कर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 अंश और ये जो पूरा कोण ये पूरा होगा ये कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है वृत्त पर कुल कोण कितना होता है? 360 अंश का। तो ये हो गया 60, तो ये बचा हुआ जो भाग है इसका जो कोण होगा वो होगा 360 अंश। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन कौन से फार्मूला यूज करेंगे? ये समबाहु त्रिभुज है OAB, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड कौन सा है? ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, एक प्रकार से बड़ा त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक है, यहाँ पर एक बात हम लिखना भूल गए हैं कि इसमें कोण कितना दिया गया है। किस कोण का इस्तेमाल करेंगे? 60 का नहीं इस्तेमाल करें, किसका? 300 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा एरिया निकालना है। तो थीटा हो जाएगा 300 अंश। चलिए हम मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा कितनी दी गई है? 12, तो 12 × 12 प्लस थीटा हो जाएगा 300/360 और कितना आ जाएगा? आ जाएगा पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। ठीक है, इसका हम लोग मान रख देंगे और उसके बाद R का मान देखिए कितना है? R का मान है
6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग काट सकते हैं। 4 एकन्नम 4, 4 तेईं 12 और ये हो जाएगा 12 तेईं 36 √3 प्लस यहाँ पर जो कटता है उसको भी काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये कट जाएगा 6 से, तो 6 छंग 36, 6 पंचे 30 और 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। बचा हुआ जो है उसे नोट कर लेंगे, 11 बटे में 3 और ये गुणे 7 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसे हम लोग काट देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 36 √3 प्लस 12 का गुणा करा देंगे, 12 एकन्नम 12 के 2 हासिल 1, अब 12 एकन्नम 12 1 13 यानी 132 बटे 7। कितना आ गया? 36 √3 और उसके बाद यहाँ पर एक 5 छूटा हुआ है, ये 5 छूट गया है, इस 5 का भी यहाँ पर गुणा करा दें। यहाँ तो 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार 5 का हम लोग और गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। चलिए एक बार और गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 36 √3 प्लस 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तेईं 15 16 के 6, 5 एकन्नम 5 1 6 बटे 7। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप आंसर मिला सकते हैं, इस भाग को इधर लिख सकते हैं 660 बटे 7 36 √3, ये होगा आपका आंसर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका पूरा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, और कहा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भाग काटे जा रहे हैं ये वृत्त के चतुर्थांश है। ठीक है, और ये क्या है? वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि त्रिज्या अभी भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ये एक क्या है? वर्ग है, ये एक वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 चतुर्थांश काट लिए गए और ये वर्ग को काट लिया गया। बचा हुआ जो ये भाग है, ये जो बचा हुआ भाग है, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। भुजा हमें दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखेंगे क्या? वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? ये चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये 4 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 4 चतुर्थांश है। ठीक है, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? वो होता है अच्छा, यहाँ पर पहले फार्मूला ना लिख के हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे? वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सॉरी, लिखेंगे वर्ग के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बस केवल फार्मूले का यूज करके मानों को रख देना। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 हम काट देंगे। ठीक है, और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बचा, ये पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग मान को रखेंगे। भुजा दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, पाई का मान होगा 22/7, 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 22 दूनी 44/7 गुणे 1 का स्क्वायर होगा 1 का गुणा कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम आ जाएगा 7, इसका इधर गुणा करेंगे, 7 छंग 42 के 2, 42 के 2 हासिल 4, 7 का नाम 7, 7 4 11 हो जाएगा माइनस 44। ठीक है, अब इसे हम लोग घटा देंगे, तो देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा केवल आपका वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों के भी जो तैयारी है वो प्रॉपर वे से होती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना भी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।